कभी खेलते हुए सारा उसे थप्पड़ लगा देती, कभी चुटकी काट लेती, लेकिन शातिर इतनी थी कि मजाल है उसका जुर्म पकड़ा भी जाए। कार्टून प्राइम। आज उमर का पहला दांत टूटा था और सब उसके दांत टूटने पर उसको चिढ़ा भी रहे थे। कोई कहता तुम्हारा दांत चूहिया ले गई, तो कोई ये कहकर हंस रहा था कि वाह उमर, तुम क्रिकेट में दांत तुड़वा आए हो। इतने में अचानक उसकी बहन सारा, जो उसकी शरारतों में हमेशा उसकी उस्ताद रही है और पक्की दुश्मन भी, भागती हुई आई और उसके हाथ से मोबाइल लेकर उड़नछू हो गई। और उमर हंसपे मामूल जमीन पर लेटकर रोता हुआ अम्मी अम्मी पुकारने लगा। ये सब रोज का ही मामूल था। कभी खेलते हुए सारा उसे थप्पड़ लगा देती, कभी चुटकी काट लेती, लेकिन शातिर इतनी थी कि मजाल है उसका जुर्म पकड़ा भी जाए। हमेशा प्लानिंग मास्टर भी वही होती थी। घर में या स्कूल तमाम तकरीबकारियों का सिरा जाकर सारा की प्लानिंग से ही मिलता था। खास तौर पर जब ट्यूशन जाना हो और कारी साहब के आने से पहले पेट में दर्द, ये सब काम उमर अपने कमांडर सारा के ऑर्डर पर ही किया करता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। नमाज याद करवाने की जिम्मेदारी अम्मी की थी, तो जब अम्मी ने कहा कि आज तुम दोनों की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, तो उमर के दांत में शदीद दर्द उठ गया। वो इतना जोर जोर से रोने लगा कि अम्मी परेशान हो गई, मगर चूंकि उन्हें जानती थी, उन्होंने पहले अपने तरीके से दर्द दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा चलो उमर, इंजेक्शन लगवा कर आते हैं, जिस पर उमर के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो इंजेक्शन से बहुत डरता था। बस उसने कहा ये तो नहीं हो सकता और धाड़े मार मार कर रोने लगा। अम्मी ने कहा फिर ठीक है, 2 नफल पढ़कर दुआ करती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। तुम फौरन ठीक हो जाओगे तो हम नमाज याद कर लेंगे। अम्मी की बात में ऐसा यकीन था कि वो एक लम्हे के लिए चुप हो गया और पूछने लगा, अम्मी क्या वाकई 2 नफल पढ़कर ऐसा हो जाएगा? अम्मी ने कहा हाँ बिल्कुल, जब भी इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है नफल या नमाज पढ़कर, तो फौरन दुआ का जवाब आ जाता है। उमर बोला अच्छा अम्मी, तो क्या मैं जो भी मांगूं वो मिल जाएगा? अम्मी ने कहा बिल्कुल मिलेगा, तुम पढ़कर तो देखो, इसलिए तो कहती हूँ नमाज सीखो। यूं भी उमर 7 साल का हो चुका था और सारा 8 साल की। अम्मी ने कहा कि तुम दोनों की नमाज पर अब सवाब और ना पढ़ने पर गुनाह लिखा जाएगा। खैर उमर ने तो शौक से और सारा ने जबरदस्ती नमाज सीखना और अम्मी के साथ पढ़ना शुरू कर दी। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि अचानक उमर आया और अम्मी से कहा, अम्मी मुझे वो 2 नफल पढ़ने हैं। अम्मी ने कहा हाँ क्यों नहीं, और फिर उमर को पढ़ना सिखाए। जब वो पढ़ चुका तो अम्मी ने कहा दुआ मांगो। उमर ने दुआ मांगी और खामोशी से एक तरफ बैठ गया, जैसे बहुत मुतमईन हो गया हो। ऐसे में कुछ देर बाद ही कारी साहब का फोन आ गया कि वो आज नहीं आ पाएंगे। ये सुनना था कि वो खुशी से उछला और भागते हुए सारा से कहने लगा, सारा दुआ कबूल हो गई। बस फिर क्या था, जब कोई मसला होता उमर के नफल शुरू, कभी टीवी पर अपनी पसंदीदा टीम को जितवाना हो, तो कभी स्कूल टेस्ट ना होने के लिए, कभी पापा से फरमाइश पूरी करवाना हो, तो कभी पास हो जाना। उमर को तो जैसे मजा आने लगा। फिर एक दिन यूं हुआ कि पेपर्स का टाइम टेबल आ गया और इम्तिहान सर पर आ खड़े हुए। अब अम्मी ने सख्ती कर दी, ना टीवी ना मोबाइल। न जाने क्यों उसका जी चाहता था कि काश पेपर ही ना हो। उमर रोज दुआ करता और कहता, अम्मी देखना छुट्टियां हो जाएंगी और सब बंद हो जाएगा, स्कूल पेपर सब कैंसिल। अम्मी उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर कहती, ज्यादा बातें मत बनाओ और तैयारी करो बस। कुछ दिन गुजरे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो गया, स्कूल बच्चों के पेपर अब नहीं होंगे क्योंकि मुल्क में वबा आ गई है। बच्चों बड़ों सब की सेहत को खतरा है। बस फिर क्या था, उमर सारा की तो लॉटरी निकल आई। अब छुट्टियां, रोज खेल कूद, स्कूल कारी सब बंद। घर पर जो पढ़ते सो पढ़ते, बाकी खाना पीना,
आइसक्रीम और टीवी ऐश ही ऐश होने लगे। ये सब भी कब तक चलता? अब उन्हें घूमने फिरने भी जाना था। पापा से जिद की तो पता चला कि सब पिकनिक की तमाम जगहें बंद हैं। पिज्जा ऑर्डर कैसे करें कि सब रेस्टोरेंट्स बंद हैं। उमर सारा जल्दी ही अपनी अयाशियां, सैर सपाटा, पिज्जा, बर्गर मिस करने लगे। और तो और आज पापा जब अम्मी से बातें कर रहे थे तो उमर के कान में हल्की सी आवाज पड़ी। पापा कह रहे थे कि उनका काम बंद हो चुका है, उनको पैसे नहीं मिले। अब अम्मी को उन्हीं पैसों से वक्त गुजारना पड़ेगा। अम्मी पापा से कुछ कह रही थी कि अब क्या होगा, आटा भी खत्म है, बच्चे दूध पीते हैं और उनको कुछ न कुछ खाना होता है। इस तरह तो मुश्किल हो जाएगी। पापा ने कहा क्या कर सकते हैं, किससे मांगूं? अब अगर इस तरह सब बंद रहा तो एक दिन रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाएगी। तुम बच्चों की चीज की बात कर रही हो, ख्याल करो कुछ, बस 2 वक्त का खाना पीना हो जाए, यही बात है। ये सब सुनकर उमर बहुत परेशान हो गया और उसे अपनी सब दुआएं याद आ गईं, जो वो रोज नफल पढ़कर अल्लाह से मांगता था। उसने सारा को बताया और सारा कहने लगी, उमर अब हम क्या खाएंगे, हम दोस्तों से कैसे मिलेंगे और क्या बाहर भी वो सब मजे नहीं होंगे? वो दोनों ये बातें कर रहे थे तब अम्मी आ गईं। अम्मी ने उनको प्यार किया और कहा, बेटा देखा, अगर हमारी सब दुआएं पूरी हो जाए तो दुनिया बंद हो जाएगी। अल्लाह के हर काम में हमारी बेहतरी होती है। पहले तुम्हें पेपर देने होते, मगर अब तुम्हें ना दोस्त मिलेंगे, ना घूम फिर सकते हो और ना ही मजेदार चीजें खा सकते हो। उमर ने कहा, अम्मी अब हम क्या करें? अम्मी ने कहा, आज शबे बारात है, अल्लाह से हम सब मिलकर माफी मांगेंगे। और उमर तुम नफल पढ़कर ये दुआ भी मांगना कि ये वबा खत्म हो जाए और पहले वाली दुआ के लिए माफी भी मांगना। ये सुनकर उमर की आंखें अचानक खुशी से चमकने लगी। उसकी आंखों में उम्मीद और यकीन था। वो फौरन भागा वुजू करने के लिए और बोला, आओ सारा मिलकर दुआ मांगते हैं ताकि वबा भाग जाए और हम सब फिर से खुश खुश रहें। उमर को अपनी गलती का एहसास हो गया था और यही अच्छी बात थी। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।